उत्तरा उठी नहीं और इसी वजह से उनके पत्नी को ऐसा कुछ हुआ है वो पता नहीं चला। तो आखिर एक इंसान को ऐसे बार बार सांप ने क्यों काटा होगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। आज मैं आपको उत्तरा के बारे में आगे बताऊंगी। इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया है, तो अगर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वनाथन और विजयलक्ष्मी की बेटी उत्तरा उसके पेरेंट्स और उसके भाई के साथ खुशी से जी रही थी। लेकिन 2 साल पहले उसकी शादी सूरज नाम के एक इंसान से हुई और उसमें उनको एक बेटा भी है। शादी में उत्तरा के पेरेंट्स ने दौरी के नाम पे 3 एकड़ ज़मीन, 3.5 लाख पैसे, एक कार और 96 तोला सोना दिया। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद सूरज जो जॉब कर रहे थे उस जॉब से उनको निकाल दिया। तो फिर सूरज कोई छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन उसमें इतना इनकम नहीं था। तो जब इनके घर में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उत्तरा के पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लिया और उसके घर में 8,000 रुपये हर महीने देते रहे। और यही नहीं, सूरज की एक छोटी बहन भी है जो कि MBA कर रही थी और हमको तो पता ही है कि MBA की फ़ीस कितनी हाई होती है। तो उत्तरा के पापा ने इवन उसकी भी पढ़ाई के जो पैसे होते हैं वो भी उन्होंने भरे। और यही नहीं, उत्तरा के पेरेंट्स ने इवन एक टैक्सी वैन भी खरीद के दिया सूरज के पापा को, ताकि वहाँ से भी एक इनकम मिले। और ये सब उत्तरा के पेरेंट्स ने इसलिए करा था ताकि उसकी बेटी को कोई कमी ना हो, उसके ससुराल वाले उसको अपनी बेटी की तरह माने। पर फिर भी वो लोग उत्तरा को शांति से जीने नहीं देते और इवन कभी कभार तो उसको मारते पीटते भी। जब इन सब चीज़ों के बारे में उत्तरा के पेरेंट्स को पता चला तो उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया और कहा कि उसको अपनी बेटी की तरह माने और अच्छे से ट्रीट करें। पर फिर भी सूरज के घर वाले उसको अच्छे से नहीं रखते थे और दिन बर दिन उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। इवन कभी कभार सूरज जानबूझ के अपने बीवी को उसके मायके भेजता और कहता कि उसको पैसे लाने को मायके से। उसी दौरान सूरज की बहन ने मांग रखी कि उसको स्कूटी चाहिए कॉलेज जाने के लिए। तो जब ऐसा हुआ तो सूरज ने अपनी बीवी को उसके मायके भेजा ताकि उसके पापा को वो बोले कि स्कूटी खरीद दे। पर उसके पापा ने ये सुनने के बाद एकदम ही इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो उसकी बेटी को वो लोग अच्छे से रखते नहीं और दिन बर दिन ऐसे अलग अलग मांग रखते जा रहे थे। तो वो एकदम फेडअप हो चुके थे और इसीलिए इस बार मना ही कर दिया था। और इसके बाद उत्तरा के ससुराल वाले उसको और भी परेशान करते थे। ये सब देखने के बाद उत्तरा के पेरेंट्स बहुत थक चुके थे, वो अपनी बेटी की उदासी देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हम डिवोर्स ले लेते हैं और वो अपनी बेटी को अपने पास रख लेंगे। पर जैसे डिवोर्स का नाम आया तो सूरज के परिवार वाले घबरा गए, क्योंकि उनको समझ में आया कि अगर ये लोग उनकी बेटी को लेके जाएंगे तो उनका जो 8,000 महीने आता वो रुक जाता, उसकी बेटी को जो वो पढ़ाने का जो फीस होता है वो रुक जाता और जो भी दावरी में उनको मिला है वो सब वापस करना पड़ता। तो जैसे इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा तो वो तुरंत ही गिड़गिड़ाने लगे और कहा कि नहीं, अब से हम आपकी बेटी को अच्छे से रखेंगे और कुछ नहीं होगा और एकदम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। फिर 2 महीने तक सब शांति से चल रहा था कि तब ही सूरज उत्तरा को बोलता है कि ऊपर से उसका फ़ोन लेकर आए। तो जैसे ही उत्तरा फ़ोन लेने जाती है तब ही उसको स्टेयरकेस पे एक सांप दिखता है। वो देख के तुरंत चिल्लाने लगती है। इसका चिल्लाहट सुन के सूरज भाग के आता है और वो सांप को देखकर उसको तुरंत ही एक पॉलिथीन बैग में डाल देता है। पहले से ही सूरज को सांप पकड़ना आता था, उसके किसी फ्रेंड ने उसको सिखाया था। तो वो सांप देख के पैनिक नहीं हुआ और उसने तुरंत ही उस सांप पकड़ के पॉलिथीन बैग में डाल दिया। इस इंसिडेंट के होने के 2-3 दिन के बाद उत्तरा जब अपने ससुराल में रात को सो रही थी तब उसको नींद में कुछ काटा और उस दर्द के वजह से वो उठ गई। उसने देखा तो उसको निशान से लगा कि सांप ने काटा है। तो उसने अपने पति को ये कहा
तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने एक पेन किलर थमा दिया, क्योंकि दर्द हो रहा था तो वो पेन किलर कम कर देता। ये पेन किलर खा के उत्तरा फिर से सो गई, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो सो नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने पति से रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल लेकर जाए, मुझे आपके और बेटे के साथ और भी जीना है। और ये बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। जैसे वो बेहोश हुई, सूरज तुरंत ही उत्तरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां जाके उनको पता पड़ा कि उसको वाइपर ने काटा था। इतना लेट पहुंचाने के बाद भी उत्तरा मिराक्युलसली बच गई और उसके ट्रीटमेंट को पूरे 10 लाख रुपए लगे, जिसको उसके पापा ने भरा था। सूरज ने एक पैसा भी नहीं दिए थे। फिर ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए उत्तरा अपने मायके चली जाती है और उसके बेटे को उस दौरान उसके ससुराल में ही रखा होता है। तभी एक दिन सूरज उत्तरा के घर पे आया। फिर दूसरे दिन जब उसकी माँ उत्तरा को उठाने जाती है तब उत्तरा उठती नहीं है। वेल, ये सब तो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया है। अगर देखा नहीं है तो अभी जाके देखिए, और अगर आलस आ रहा है देखने में तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। उत्तरा को देख के उसके पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पहुँच के उनको पता चलता है कि उत्तरा को फिर से सांप ने काटा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। वेल, इतना सब सुनने के बाद डू यू स्टिल फील कि ये एक सांप का श्राप है? आपको इसमें कुछ फिशी नहीं लग रहा? एंड अगर लग रहा है तो ज़रूर कमेंट डाउन बिलो। वेल, उत्तरा के साथ सच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब मी।